स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार में नवी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब बिहार में एनडीए की सरकार है। महागठबंधन की सरकार टूट चुकी है। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार की जनता का रिएक्शन क्या है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस फैसले को किस तरह से देखती है, ये खबर शायद आप तक नहीं पहुंच रही होगी। आपके सामने जो तस्वीरें मैं रखने वाला हूं, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि जब से ही नीतीश कुमार की सूत्रों के हवाले से खबर आनी शुरू हो गई थी, बिहार की जनता का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया था। नीतीश कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इस फैसले के बाद उनको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। पलटू राम तक तो ठीक था, लेकिन अब जनता किस तरह से नीतीश कुमार का विरोध कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए कि क्या आने वाले चुनावों में या आने वाले भविष्य की राजनीति में नीतीश कुमार अपना वर्चस्व, नीतीश कुमार अपनी राजनीति बचा भी पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें साझा करते हैं। ये तस्वीरें आपके साथ हैं, ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में रोते बिलखते ये लोग बिहार की जनता है। और आप इनको इस नजर से मत देखिएगा कि ये 2, 4, 8, 10 लोग हैं, बल्कि इनके द्वारा जो मैसेज देश को दिया जा रहा है, जो मैसेज बिहार की जनता को दिया जा रहा है और जो मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस मैसेज को इस तस्वीरों के सहारे टटोलने का प्रयास कीजिएगा और सोचिएगा कि इनकी कितनी उम्मीदें रही होंगी मौजूदा सरकार जब महागठबंधन की चल रही होगी, और नीतीश कुमार को कितनी उम्मीदों से ये अपना मुख्यमंत्री मान रहे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार की एक फैसला इन्हें इतना मजबूर कर देता है कि ये अर्थी बना करके नीतीश कुमार को दुहाई देने लगते हैं, नीतीश कुमार का विरोध करने लगते हैं। नीतीश कुमार का विरोध इस स्तर पर करते हैं कि मानो वो इस दुनिया से ही उठ गए हो। नीतीश कुमार के सामने अर्थी का विरोध शायद ये पहली बार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए हुआ होगा। और अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि इस कदम के बाद नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीति में उभर पाना उतना आसान नहीं होगा। अब इसमें सबसे जरूरी सवाल यह है कि बिहार की जनता आखिर इस पूरे जो सिनेरियो ये जो चल रहा है, उठापटक जो चल रही है, उसको वो किस तरह से देखे। जो उन्होंने जन्मत दिया है, जो वो एक वोटर बिहार का, वो किस तरह से देखे, वो किस पर विश्वास करे। और यहां पर देखिए, मीडिया में आपको जो दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि यहां पर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार पलट जाते हैं अपनी बातों से। ये बात ठीक है, नीतीश कुमार पलट गए, लेकिन ये पलटी सिर्फ एक तरफा नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, ये सिर्फ नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी है। तेजस्वी यादव तो अपनी जगह खड़े हैं, नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, लेकिन एक और चेहरा है, एक और पार्टी है, एक और दल है जिसने पलटी मारी है, जिनके नेताओं ने पलटी मारी है। इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और वो कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का बयान आपने सुना ही होगा, जो काफी ज्यादा इन दिनों वायरल भी है। और वो अपने सारे दरवाजे नीतीश बाबू के लिए बंद कर चुके थे। तो क्या इसको पलटी मारना कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसके अलावा बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, जब वो अपनी पगड़ी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बात करते हैं और उसी दिन पगड़ी की बात करते हैं। लेकिन अब देखिएगा, उनकी पगड़ी भी उनके सिर पर सलामत है और नीतीश कुमार भी उनकी बगल में, या वो नीतीश कुमार की बगल में जाकर बैठ गए हैं और मिलकर के सरकार चला रहे हैं। अब कोई पगड़ी पर दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा तमाम ऐसे बयान जो नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए थे। पलटू राम तो बहुत आसान और साधारण सा शब्द है, इसके अलावा भी नीतीश कुमार को काफी कुछ बोला कहा गया है, लेकिन वो सारी चीजें हवा हवाई हो गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पलटू राम शब्द जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार पर ही जचता है? बाकी पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्या उनको पलटू राम नहीं कहा जा सकता? बिहार में राजनीति का वो खेल चल रहा है जहां पर मिट्टी में मिलने के बाद भी वापस आया जा सकता है,
जहां पर पगड़ी खुलने के बाद भी बंद सकती है, जहां पर दरवाजा बंद होने के बाद भी खुल सकता है, और मरना पसंद करूंगा, मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन इधर उधर जाना पसंद नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी उधर जाया जा सकता है। अब जनता के मुंह पे इस पर इसको तमाचा मारना कह सकते हो, या फिर सत्ता के खेल में ये सब जायज है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिहार में नए मुख्यमंत्री की शपथ के बाद इस तरह का विरोध शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं और इस बात की गवाह है कि जो भी कुछ नीतीश कुमार ने किया है वो अपने आप में काफी कुछ है बिहार की जनता के लिए। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार में पिछले कामकाज हुए थे, जो रोजगार की बात हुई थी, जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कही जा रही थी, और जिस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्या वो मुहिम आगे भी रहेगी? देखिए, जो कुछ भी इस पिछले सालों में महागठबंधन की सरकार में हुआ है, वो बिहार की राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये स्वर्णिम काल बहाल रहेगा या फिर इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.